हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम प्राइम टाइम को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के हम क्या क्या टॉपिक सीखेंगे वो आपकी स्क्रीन में आपके सामने है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, एंड लास्ट में हम सीखेंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स में ना दो तरीके के नंबर होते हैं, एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के लास्ट डिजिट जो होगी ना वो 0, 2, 4, 6 या 8 होगी तो वो होते हैं इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, तो अब हमने सीख लिया कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स दैट आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या फिर नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा वो किसी भी टेबल में नहीं आते। या हम ये कह सकते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होता है ये हम पिछली वीडियोज़ में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार वो पहले देख लेना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है 2, 2 किसके टेबल में आता है, 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है और किसी में नहीं आता। फिर क्या लिखा है 3, 3 भी 1 और 3 में आता है और किसी में नहीं आता। ऐसे ही 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं और किसी में नहीं आते। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विद मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये अपने और 1 के अलावा भी किसी और के टेबल में आते हैं। जैसे पहले क्या लिखा है 4, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया क्योंकि ये अपने और 1 के अलावा भी किसी के टेबल में आ रहा है। ऐसे ही 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स भी डन हो गया। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। 10 दे रखा है, हमें 10 को ऐसे लिखना है कि दो नंबर्स को प्लस करके, दो प्राइम नंबर्स को प्लस करके 10 आ जाए, दो प्राइम नंबर्स को प्लस करके 10 आ जाए। तो प्राइम नंबर मैंने आपको बताया क्या होते हैं, तो कोई ऐसे दो प्राइम नंबर जिन्हें प्लस करके 10 आता हो तो वो होते हैं 3 एंड 7। 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और दोनों को प्लस करके 10 आता है। ठीक है, 28 की बात करें तो 28 में दो प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे, 17 और 11। ठीक है, आ गई बात समझ में कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों को प्लस करके 28 आ जाता है। नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेस है सम ऑफ 3। अब मतलब 3 नंबर्स होने चाहिए, 1, 2 और 3, लेकिन कह रहा है कि तीनों के तीनों ऑड नंबर होने चाहिए, आप इवन नंबर नहीं ले सकते। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस डाल दिया। अब 15, तो 15 क्या होता है, 3 + 5 + 7, इन तीनों को प्लस करके 15 आता है। ये आपके ना माइंड के क्वेश्चन हैं, आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिन्हें प्लस करके ये आता हो। ऐसे ही 35 का सोचो, जल्दी से वीडियो पॉज करके सोचो और फिर खुद से लिखो, फिर आंसर चेक करना। तो 35 आता है 5, 7 और 23 में। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखो, अब हम सीखेंगे कि को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम होता है two numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1। दो नंबर्स को को प्राइम तब कहा जाता है अगर उनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ही नहीं है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ना कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, तो वही सेम चीज़ है, हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, अगर सिर्फ 1 आता है कॉमन फैक्टर में तो वो को प्राइम होता है। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है 8 एंड 15। मैंने 8 के फैक्टर्स लिखे कि 8 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में 8 पर, 2 के टेबल में 4 पर। ऐसे ही 15 लिखा, 1 के टेबल में 15 और 3 के टेबल में 15। अब मैंने इनके फैक्टर्स लिख दिए, जैसे 8 आता था 1, 2, 4 और 8 पर, 15 आता था 1, 3 और 5 पर। अब कॉमन ढूंढना है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1। ठीक है, 1 ही दोनों में कॉमन है। तो अगर सिर्फ 1 कॉमन आता है, ओनली 1 अगर आपका कॉमन आता है, तो इसका मतलब ये लोग को प्राइम होते हैं, इन्हें को प्राइम कहा जाता है। ठीक है, तो क्या 8 और 15 को प्राइम है, तो यस 8 एंड 15 आर को प्राइम। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ भी आपकी ख़त्म हो गई, ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया। हमने को प्राइम सीखा, हमने प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे सीखे। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज जो पढ़ा उसे रिवाइज कर लेना और आगे प्रैक्टिस करते रहना।